सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आई एम ब्लास्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और इस शॉर्ट सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो एक बार आप लोग जरूर मेरे को ना यूट्यूब पर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इस टाइप की सीरीज अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, सीरीज का नाम है चैलेंजिंग क्वेश्चंस विद इजी सॉल्यूशंस। मतलब क्वेश्चंस चैलेंजिंग है बट सॉल्यूशन जो है वो इजी है। अब इसमें जो इस सेट में जो मैंने उठा रखा है वो मैंने लिया है आईपी मैट इंदौर 2021 के दो क्वेश्चंस उठाए हैं। पहला है वेन डायग्राम का, जिसके क्वेश्चंस आपको कैट में भी देखने को मिलते हैं, बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न के ऊपर है। एंड दूसरा है नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट का, तो आप इसको शॉर्ट आंसर की कैटेगरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग टारगेट करेंगे आईपी मैट इंदौर के शॉर्ट आंसर्स के दो क्वेश्चंस एंड मैं उनका इजी सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये देखो भाई। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन अ क्लास 60% and 68% student are passed in their physics and mathematics examination respectively, then at least a dash percentage of a student passed in both physics and मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। हमें ये बताना है, हमें ये दिया है कि 60% एंड 68% आर पास इन फिजिक्स एंड मैथ्स। तो चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा फिजिक्स, ये हो गया हमारा मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स। नाउ फिजिक्स में कितने हैं भाई, 60% है फिजिक्स में एंड मैथ्स में कितने हैं, तो 68 है मैथ्स में। ठीक है, थोड़ा बड़ा यार बनाना चाहिए, आई एम सॉरी, आदत छूट गई है अब। हाँ, अब ठीक है, अब क्लियरली दिखेगा। ये हमारी फिजिक्स एंड दिस इज आर मैथ्स। फिजिक्स में 60% एंड मैथ्स में 68%। ठीक है, सो सपोज दैट फिजिक्स एंड मैथ्स में कितने पास हैं, तो हमने मान लिया x% पास है। ठीक है, तो यहां पे हमने लेट कर लिया, लेट x% बी पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स में कितने पास हैं, तो यू विल से दैट 60 माइनस x%। एंड इफ आई से ओनली मैथ्स, सो यू विल से दैट 68 माइनस x%। है ना। अच्छा, एक बात और है कि भाई परसेंटेज में टोटल हमेशा 100% हो, तो टोटल हमने ले लिया 100%। नाउ अब सेट थ्योरी लगा देंगे इसमें। सेट थ्योरी क्या है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, एंड ए यूनियन बी मतलब टोटल, टोटल हमारा 100%। अब देखो, अगर हम देखें यहाँ पे ओनली फिजिक्स, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स प्लस दिस एक्स प्लस 68 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100%। ये बात समझ में आई, 60 माइनस एक्स, 68 माइनस एक्स प्लस ये वाला एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 100% हो गया। नाउ माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 60 प्लस 68 विल गिव यू 128 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100%। ठीक है, ये भी परसेंटेज लगा हुआ है, ये भी परसेंटेज लगा हुआ है, वो मैंने हटा दिया, आपकी मर्जी, हटा दो, लगाना हो लगा दो, आंसर आखिरी में परसेंटेज में लिखना बस। नाउ 128 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x% इज इक्वल टू माइनस 28%। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। तो ये हमारा मिनिमम होगा। एंड इसको करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से जितना आपको सोचने में टाइम लगा। एक तरीका और है, एक शॉर्ट तरीका और है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। वो क्या है, देखो भाई, यहां पे हमको एटलीस्ट निकालना है, तो हम अपना एक कॉमन स्टैंडर्ड मान लेते हैं 50% का। ठीक है, ये मेथड 2 है और मेथड 2 इतना इजी है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में कर दोगे। हमने अपना कॉमन स्टैंडर्ड मान लिया 50%। आप ये बताओ फिजिक्स में कितने लोग ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर प्लस 10%। मैं पूछूंगा मैथ्स में कितने लोग ज्यादा, आप कहोगे सर प्लस 18%, प्लस 18%, तो टोटल कितने हो गए, 28%। यही हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहां पे 37 होता तो -13 ले लेते, फिर उस हिसाब से हम लोग करते। तो देखो वेन डायग्राम के ऐसे कई तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं और हम लोग कई तरीके और सीखेंगे भी।
ठीक है। अगर आप लोगों को डिटेल में बिल्कुल एक एक चीज पढ़नी है तो आप आई एम लास्टिस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। अभी सितंबर तक का बहुत ही डिस्काउंट चल रहा है, सितंबर तक का, उसके बाद सीधे 14,000 बढ़ जाएंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो भाई एक और क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा यूनिट डिजिट। अब ये यूनिट डिजिट कैसे करेंगे? तो यूनिट डिजिट के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक टर्म सीखेंगे हम जिसको कहते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म सीखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी। अब बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यूनिट डिजिट मांगी गई तो 74 का कोई रोल नहीं, 3 है। 52 का कोई रोल नहीं, 5 है। 98 का कोई रोल नहीं, 7। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 85 माइनस 5 की पावर 37 प्लस 7 की पावर 96। साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है भाई? जैसे 3 की पावर 1 है, 3 होता है। 3 की पावर 2 है, 9 होता है। 3 की पावर 3 है, 27 होता है, लेकिन हम यूनिट डिजिट लिखेंगे तो 7 होता है। 3 की पावर 4 है, 81 होता है, तो यूनिट डिजिट हम 1 लिखेंगे। फिर अगेन 3 की पावर 5 है तो अगेन 3 हो जाएगा। फिर 971, फिर अगेन 3971। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है, मैथ्स में इसको बोला जाता है साइक्लिसिटी। ठीक है, इन मैथ्स वी कॉल इट व्हाट? साइक्लिसिटी। यानी एक साइकिल, पावर्स की जो यूनिट डिजिट होती है वो मिल करके क्या एक साइकिल बनाती है। तो 3 की क्या होती है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 7 और 3 की पावर 4 होती है 1। उसके बाद फिर से ही रिपीट होने लगेगा। 5 की साइक्लिसिटी 5 ही होती है ऑलवेज, चाहे 5 की पावर 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे जो करो। 7 की पावर अगर हम देखें तो 7 की पावर 1 होगी 7, 7 की पावर 2 होगी 49, यानी आखिरी में 9 आ जाएगा। 7 की पावर 3 होगी यानी कि 9 इंटू 7 3। 7 की पावर 4, अगेन इसमें 7 मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 21, आखिरी में 1 आएगी। 7 की पावर फिर 7 करो, 7 की पावर 5 करो तो इससे 7 का मल्टीप्लाई करो, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये हो गई 7 की साइक्लिसिटी। ठीक है, अब जरा गौर करने वाली बात यह है, ये 3 की पावर 5 85, तो 3 की पावर 84 ये 4 से डिवाइड होता है ना, प्लस 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 4 से डिवाइड हो गया, ये 84 जो होता है 4 से डिवाइड होता है, तो उसको हटा दो। प्लस 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 में क्या आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, यानी 3 की पावर 85 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 5 का कुछ भी ले लो, 5 ही रहेगा। 96 अपॉन 4 करो, यू विल गेट 24। ओके, तो ये 4 में आए, तो 4 का मतलब 1 में आए, तो ये हमने यहां पर निकाल लिया इस तरीके से। नाउ 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 विल गिव यू -1। यूनिट डिजिट कभी -1 में नहीं आती, तो कैरी एक ले लो। 4 को एक कैरी दोगे तो 14 बन जाएगा। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, सो 9 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखो, ये मत सोचना कि हम लोगों ने सिर्फ आज 2 क्वेश्चन देखे हैं। भाई 2 क्वेश्चन नहीं देखे, 2 क्वेश्चन पे हम लोगों ने इतने कॉन्सेप्ट देखे हैं। पहली बार तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 सीखी, साइक्लिसिटी ऑफ 5 सीखी, साइक्लिसिटी ऑफ 7 सीखी, और साइक्लिसिटी का यूज करना भी तो सीखा यूनिट डिजिट में, हाँ या ना, है ना। सो डोंट सी दैट वी हैव डन ओनली 2 क्वेश्चन। आप ये देखिए कि कितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर सीखे। इसके साथ इस बात को मैं एंड अप करना चाहूंगा, है ना। और ऐसे ही शॉर्ट सीरीज में आप लोगों के लिए अब डेली बेसिस पर लाऊंगा, जहां पर हम लोग शॉर्ट आंसर, क्वांट्स, रीजनिंग, या निशान सर आपको हो सकता है एलआर भी पढ़ाएं, सॉरी वर्बल एबिलिटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट ले आए। तो रेदर देन पोस्टिंग दैट लॉन्ग वीडियोस, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस पर ही काम करेंगे, जिसके थ्रू आपको सारी चीजें समझ में। इसके अलावा मैं आप लोगों को और बता दूं कि हमारा टारगेट आईपी मैट कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ठीक है, टारगेट आईपी मैट कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च हो चुका है और 30 सितंबर तक उसकी 4999 फीस है। उसके बाद सीधे इसमें 10,000 ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड डेज बचे हैं। आपको अवेल करना हो तो आप 7524833567 पे जाकर के एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, एनीवन दैट इज इंदौर, रोहतक, जिप मैट, है ना, तो आप उसके लिए जाकर के दे सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आई एम एंडिंग द क्लास। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करना, इन पर आधारित अगर नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप करना, बाकी अगर आप पेड में हो तो हम लोग तो भर भर के आपको क्वेश्चन कराई देंगे।
Till then, bye, take care, have a nice